वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक वर्ड दिया गया है और इस वर्ड से कौन कौन सा हम वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड जो है कॉम्प्लेक्सीफाइड दिया गया है। तो जैसे कॉम्प्लेक्सीफाइड में हम देखते हैं, नाम से पता चलता है कॉम्प्लेक्सीफाइड। यहाँ देखिए डी भी आता है लास्ट में, ठीक है, ओ भी आता है, सी भी आता है, देखिए यहाँ पर सी है, डबल आई है, ठीक है। तो ये पहला वाला बनने का चांस होगा। यहाँ पर देखिए ई जो है एक बार यूज किया गया है, यहाँ पी जो है एक बार यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ देखिए एम है, एम तो नहीं है, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, एम नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए ई है, पी है, आई है, ठीक है, फिर पी है। पी कितना बार है, इसमें वर्ड में जो है 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पी कितना है, 2 बार है, इसलिए ये पी जो है, ये वर्ड जो है नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए एम है, तो एम एक बार है, आई है, ठीक है, आई एक बार है, यहाँ पर आई 2 बार है, तो 2 आई यहाँ पर उपलब्ध है, 2 डी है, लेकिन यहाँ पर कितना, एक ही डी है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डी दिया हुआ है, इसलिए इसको नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 3 बार ई है, लेकिन यहाँ पर ई कितना है, 2 बार ही है, यहाँ 3 बार ई का यूज़ किया गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, ये डोमिसाइल जो है इस कॉम्प्लेक्सिफाइड से जो है, कॉम्प्लेक्सिफाइड वर्ड से डोमिसाइल बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि अनीस का स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुँचता है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है, ठीक है। अनीस के घर से चलने के बाद यह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ता है। बताएं कि अनीस के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा में था। ये देखिए यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन दिया हुआ है, फाइनली वो कहाँ पहुंचता है, किस डायरेक्शन में मुंह है वो दिया गया है, लेकिन इसका जो है मुंह निकालना का फर्स्ट का, जनरली क्या होता है कि पहला वाला दिया होता है और अंतिम का निकालना होता है, लेकिन यहाँ जस्ट रिवर्स दिया है। तो हम देखिए क्या कैसे करेंगे रिवर्स वाले को। तो ये तो डायरेक्शन मेरा फिक्स है, जो होता है उसी को मान के रेफरेंस चलना है। ऊपर में क्या, नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर, नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया, साउथ। राइट साइड में किसको लेते हैं, अपने रेफरेंस से, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं, पश्चिम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो अनीस के घर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए, और इसमें एक बात याद रखिए कि जब भी हमको राइट चलने को कहेगा, यानी कि अगर दायां चलने को कहेगा तो किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। और जब भी लेफ्ट हमको चलने को कहेगा, यानी कि बायां चलने को कहेगा, तो हम किधर चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। अब देखिए अनीस के घर से चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो मान लीजिए कि अनीस जो है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए अनीस का घर है, इधर किधर चला, 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो पहला अनीस यहाँ चला, ठीक है। अब दाईं ओर मुड़ता है तो दाएं का मतलब क्या हो गया, घड़ी के दिशा में, तो ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे चलता है तो इधर चलेंगे, फिर से 2 बार, फिर से घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो एक बार इधर आ गया, फिर एक बार किधर, इधर आ गया। अब किधर चलता है, देखिए अब जो है 2 बार दाईं ओर मुड़ गया तथा स्कूल पहुंचने के पहले जो है बाएं ओर चलता है। बाएं ओर मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी ऐसे चलता है ना, हमको ऐसे चलना है, तो किधर चले, इधर चल गए। अब मान लीजिए स्कूल यहाँ पर आ गया, ये क्या है, अनीस का घर हो गया, और ये क्या हो गया, स्कूल हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, स्कूल हो जाता है। अनीस का क्या हो गया, ये स्कूल हो गया, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है ये किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अनीस का मुंह जब स्कूल पहुंचता है तो अनीस का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है, अनीस का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। लेकिन देखिए ये मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है, इसको हम रेफरेंस मान के चले हैं। तो अगर आप क्या कीजिए,
कि इधर पर नॉर्थ दीजिए, इसके अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाइए। अगर जो है इधर नॉर्थ होगा तो इस साइड क्या होगा, नॉर्थ का इधर भी साउथ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ का जो अपोजिट साइड हो जाएगा साउथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चलते हैं, नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं तो ईस्ट होता है, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, और इधर चलेंगे तो इसके ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो देखिए ये वाला आप क्या के लिए रेफरेंस मानिए, और इसके साथ देखिए इधर नॉर्थ है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, साउथ होगा, ये वाला क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ हो जाएगा। देखिए इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, ऊपर वाला क्या होगा, वेस्ट होगा, तो ये भी ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट मतलब क्या हो गया, पश्चिम हो गया, तो पश्चिम है क्या इसमें, नहीं है, तो कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पहले हम जो कह रहा है घर से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को जो है इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में जो है कितना त्रिभुज है। तो जैसे कि हमको पता है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, इस कॉर्नर से मिलाएंगे, इस कॉर्नर से मिलाएंगे तो पहला घर, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, तो जितना खाना बनेगा उसका हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, यानी कि 8। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 8 होंगी, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इसी तरह का है, इसमें कलर बदलना जरूरी है नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए ये जो है कुछ इसी तरह का ये फिगर दिया गया है बीच में, ठीक है, ये फिगर जो है इसी तरह का दिया है। तो ये हो गया पहला खाना, ये हो गया दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना, ये लाइन जो है इसको भूल जाइए। तो इसी तरह का कुछ फिगर है, तो यहाँ पर 4 खाना हो गया तो कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, 8 हो गया, तो 8 यहाँ पर हो गया प्लस। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ भी जो है कुछ इसी टाइप का बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए ऐसे है, फिर क्या है, ऐसे है, फिर क्या है, ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर जो है ऐसे है, और फिर क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ भी देखिए क्या है, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना और चौथा खाना। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है, 8 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन ये जो है, और इधर भी देख लीजिए, इधर भी जो है इस टाइप का फिगर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फिगर है। ये भी कितना है, ये देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, तो ये भी 8 होना चाहिए। तो यानी क्या हो गया, 8 + 8 + 8, यानी कि कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए ये जो है, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, और ये भी, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक गए, और यहाँ से लेके जो है यहाँ तक गए, ये वाला पार्ट जो है इस बड़े वाले, जो बड़े वाला ट्रायंगल बीच वाला में जो है ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। इधर वाला में भी देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है, ये जो है ऑलरेडी हम काउंट कर चुके थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये दो जो पार्ट है ये इस बीच वाले में काउंट करेंगे। काउंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए इसको मैं 2 हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 को माइनस कर देंगे, यानी इसमें जो है कितना है, 22 ट्रायंगल हो गया, ठीक है, 22 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, आप देखिए,
अगर इससे समझ में नहीं आया तो दूसरा से भी समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें ऑलरेडी जो है, देखिए इस वाले में ये वाला जो है हम काउंट कर चुके थे, ये वाला क्या किए थे, काउंट कर चुके थे, और ये भी जो है काउंट कर चुके थे, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिए कि माइनस कर दिए 2। अब देखिए दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, इसी में अगर करना है तो बीच वाला तो जैसे था वैसे होगा ही, ठीक है। बीच वाला जो पहले हमने कहा था कि ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया, पहला खाना हो गया, दूसरा ये खाना, तीसरा और चौथा। ये जो लाइन खिंचा हुआ है इसको भूल जाइए अभी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये कंसीडर आप कर लीजिए कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से तो आंसर पता चल गया 22 हो गया। तो इस वाले में कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इस वाले में कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए जैसे हमको पता है, अगर हम इस तरह का शेप बनाते हैं और ऊपर से इस बेस पर खींचते हैं तो इसमें कितना होता है, 3 ट्रायंगल। एक तो ये छोटा वाला, एक इधर छोटा वाला, एक बड़ा वाला, 3। इसको शॉर्टकट में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 1 नंबर का खाना ये हो गया, दूसरा। अब दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ कितना हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला में देखिए कुछ इसी तरह का शेप है, इसको अगर देखेंगे तो कुछ इसी तरह का शेप जो है इसमें है कि नहीं, इसमें देखिए एक यहाँ शेप हो गया, यानी इधर से इसी तरह कितना हो गया, 3 हो गया। नीचे साइड में कितना हो गया, 3 हो गया। इसी टाइप का शेप है नीचे में भी, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक्स्ट्रा कौन सा आता है, ठीक है, 6 तो हो गया। उसके बाद काउंट कीजिए कौन सा काउंट होगा। देखिए अब क्या है कि ये भी जो है, ये हो गया, इसमें लेंगे क्या, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़े वाला जो स्क्वायर था इसमें हम क्या किए थे, काउंट कर चुके थे, इसलिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अब जो है नहीं लेंगे। ये वाला हो गया, अब ये वाला हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि कॉमन करना है। कॉमन किस तरह करना है, ये देखिए दोनों को मिला के जो हो रहा है, एक तो ये हो रहा है शेप, ठीक है, एक शेप क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। और इस शेप में जो है, ठीक है, तो ये शेप जो है एक बनेगा, दोनों को मिलाकर इधर से एक शेप बनेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, फिर देखिए इधर से एक शेप बनेगा, ठीक है। अब फिर देखिए एक शेप जो है कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। एक शेप इधर बन गया, एक शेप इधर बन गया, और एक शेप क्या, देखिए ये कॉमन हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया, एक ये भी हो गया। तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना हो गया अभी तक, 14 और 4 हो गया 18। उसके बाद और कौन सा होगा, देखिए इसके अलावा, इसके अलावा कौन सा होगा, इसके अलावा और इसमें कौन सा होगा। एक तो ये हो गया, अभी तक जो है इसमें जो है 8 था, इसमें क्या हो गया, 3 हो गया, इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। तो 8 इधर से और 3 इधर से, और ये वाला एक हो गया, ठीक है। एक जो है इन दोनों को मिला के, दूसरा इन दोनों को मिला के, तीसरा जो है इन दोनों को मिला के, चौथा जो है इन दोनों को मिला के। तो 4 हो गया, 8 से 14, 4 18। और 4 किसको ढूंढना है, देखिए
और कौन सा होगा, एक प्रयास कीजिए ढूंढने का। देखिए इस वाले में एक ट्रायंगल, हाँ देखिए एक ट्रायंगल इधर से हो जाएगा। देखिए ये जो है इस ट्रायंगल को तो नहीं गिने थे हम लोग कहीं पर भी, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एक ट्रायंगल ये हो गया, ये वाला, और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कितना होगा, 4 ट्रायंगल होगा। तो यानी कि कितना हो गया, 22 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। क्योंकि इस वाले में जो है, बीच वाले में जो है, ये दोनों बड़ा वाला तो गिने थे, ये बड़ा वाला जो है जो दोनों को मिला कर हो रहा है, ये इधर भी गिने थे और इस साइड में हम लोग क्या किए थे, गिने थे, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये लाइन डालने से जो है, ये जो लाइन बाद में खींचा गया, इसके कारण ये 2 ट्रायंगल का, यहाँ पर 4 ट्रायंगल का निर्माण होता है, तो यहाँ पर ऐड करना है। तो इसका मतलब इसमें कितना है, टोटल 22 ट्रायंगल है। दोनों में से जो मेथड समझ में आता है उसको अब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें दिया गया है 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो ये जो क्वेश्चन, ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसा कि हमने बताया है, ये लीप ईयर के बेसिस पे जो है काउंट होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी लीप ईयर है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये लीप ईयर है कि नहीं, उसको हम जो है 4 से भाग देंगे, ठीक है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर है, ठीक है। और रिमेनिंग तब अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमेनिंग कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर रिमेनिंग मेरा 0 आया, यानी कि पूरा पूरा कट गया, तो ये कितना, तो उस वर्ष, यानी वो वर्ष क्या होगा, लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। तो उसमें क्या करेंगे, +28 ऐड करेंगे, ठीक है, +28 करेंगे। यदि इफ आफ्टर एडिशन, यानी कि जोड़ने के बाद, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एडिशन यानी कि जोड़ने के बाद यदि मेरा लीप ईयर फिर से नहीं आया, मान लीजिए हम जैसे कोई ईयर है और उसमें क्या करेंगे कि हम +28 किए, और यदि जोड़ने के बाद जो है आफ्टर एडिशन क्या होता है, लीप ईयर नहीं आया, तब क्या करेंगे, लीप ईयर नहीं आया, अगर लीप ईयर जोड़ने के बाद आ गया तब तो ठीक, और नहीं आया तो उसमें +40 करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद अगर रिमेनिंग मेरा, अब भाग देंगे 4 से, अगर रिमेनिंग 1 आता है तो इसमें क्या करेंगे, +6 साल ऐड कर देंगे। अगर रिमेनिंग या तो 2 आए या 3 आए तो उसको क्या करेंगे, +11 साल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेथड है। अब देखिए 4 से डिवाइड देने के लिए पूरा कोई, कि ये जो है ईयर है 4 से डिविजिबल हो है कि नहीं, तो इसको पूरा मतलब ईयर को 4 से डिवाइड नहीं देना क्या काम है, ठीक है। तो अंतिम सिर्फ 2 डिजिट को अगर 4 से भाग लग जाता है, ये नियम है भाग का, कि अगर कोई भी संख्या 4 से डिवाइड होगा, यदि उसका जो है अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग कर देंगे, अगर वो भाग लग जाता है तो पूरा डिजिट क्या होगा, 4 से भाग होगा, ठीक है। और अगर पूरा पूरा भाग हो गया तो उसमें 28 साल ऐड करेंगे, और यदि वो 28 साल ऐड करने के बाद जो है उसमें लीप ईयर नहीं आया तो फिर से +40 ऐड करेंगे। लेकिन इसमें ये सभी कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जब पूरा पूरा भाग लग जाता है तब उसमें देखते हैं हम। और इसमें अगर 1 रिमेनिंग हुआ तो हर हालत में +6 करना है, 2 रिमेनिंग हुआ या 3 रिमेनिंग होगा तो हर हालत में हमको कितना, +11 करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 2012 का, तो 2012 को हम क्या करेंगे कि पूरा को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम 2 संख्या को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब अंतिम 2 संख्या को जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, ये पूरा पूरा कट जाता है, 4 तिया 12,
यानी शेष मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो हम क्या देखेंगे, इसमें प्लस 28 करेंगे। 2012 में प्लस क्या करेंगे, 28 करेंगे तो कितना हो जाता है ये, अगर प्लस जब 28 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2040 हो जाता है। ठीक है, देखिए 2040 हो जाता है। ये क्या हो गया, लीप ईयर आ गया, लीप ईयर है, क्योंकि ये अंतिम 2 डिजिट जो है ये क्या है, 4 से डिवाइड है, यानी ये भी लीप ईयर है। जब लीप ईयर अगर ये नहीं आता तो इसमें फिर से क्या करते, प्लस 40 ऐड कर देते। ठीक है, अगर ये लीप ईयर नहीं आता तो इसमें क्या करते, 2012 में अब की बार 40 ऐड करते। ठीक है, ठीक है, 2012 में ही 40 ऐड करना है। अगर 28 ऐड करने के बाद लीप ईयर नहीं आएगा तो 2012 में फिर 40 ऐड करेंगे। तो यहाँ तो लीप ईयर आ गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2040 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल 2012 के समान होगा। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक लगेगा, देखते हैं कि जैसे देख के क्या लगता है कि अगर 7 है और 3 है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। ये पहला का डिजिट को गुना करेंगे तो 21 होगा, लेकिन अंतिम वाला नंबर ऐसे ही नहीं दिया गया, इसका भी कोई काम होगा कि नहीं, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, कोई दूसरा लॉजिक लेके देखते हैं उसमें लगेगा ही कि नहीं। देखिए इसमें और कौन सा लॉजिक लगेगा। अब देखिए हो सकता है कि एवरेज का इसमें लग रहा हो, यानी एवरेज तो बीच में आता है, तो बीच वाला नंबर 73, 21 और 47 को अगर देखें तो बीच वाला नंबर हो सकता आएगा, तो 73 और 21 का लेंगे क्योंकि 47 तो बीच में आता है। तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाता है, 94 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 94 हो जाता है। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 47। यानी ये क्या है, एवरेज का सवाल है, ये जो है एवरेज का सवाल है, यानी कि औसत। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सेम लॉजिक लगना चाहिए। ये एक ट्रिक जो इसमें काम कर रहा है, इसमें भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। तो कौन सा सेम लॉजिक का है इसमें, वही बताना है। तो अब देखिए, तो अब 73 हो गया और क्या होना चाहिए, 73 और 22 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये एवरेज क्या 50 आएगा क्या, नहीं, 0 वाला तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 78 प्लस 32 को ऐड करेंगे तो 78 प्लस 32 कितना हो जाता है, 70 प्लस 30 हो गया 100 और 110 हो गया। अब इसका एवरेज जब निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज जब निकाल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एवरेज जब भी होगा बीच में होगा। ठीक है, एवरेज जब भी होगा ये कहाँ होगा, बीच में होगा। तो हम लोग 78 और 32 को निकाल दिए, हम लोग 78 और 23 को अगर निकालेंगे तो क्या होगा, क्या 78 और 23 का होगा क्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 78 और 32 का जब निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 78 प्लस 32 को निकालेंगे, ये इसी तरह का दिया गया कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को जब करेंगे तो कितना आना चाहिए, थर्ड वाला नंबर, क्योंकि एवरेज जब भी होगा बीच वाला नंबर होगा। लेकिन इसमें देखिए पहला और दूसरा नंबर का जब ले रहे हैं तो ये तो बीच वाला ही नंबर है, तो 78 और 23 का लेके देखते हैं तो भी नहीं आ रहा है। अब 78 और 32 को लेके देखेंगे तो 110 तो यहाँ आ रहा था, अब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो देखिए बीच वाला नंबर इधर है 55, तो ये तो आ रहा है, तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट सही ना हो जाएगा। यानी सेम जो है इसी लॉजिक का यूज़ इसमें किया गया है। अब इसमें देखिए 70 प्लस 35 करेंगे तो क्या होगा, क्या
38 वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा, 5 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये तो पूरा पूरा होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा, ये एवरेज का ही सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है कथन, और जो कथन के बेसिस पर हम कार्रवाई करेंगे उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा आप कथन को जो है सही मान के चलिए, जो कथन दिया गया यहाँ उसको क्या है, सही मानिए, उसमें कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करना है। अब कथन में कह रहा है कि राज्य से पुरस्कार प्राप्त और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री शर्मा ने शिक्षक दिवस समारोह के दौरान आज के भौतिकवादी विश्व में शिक्षक दिवस मनाने के उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, ठीक है। कोई शिक्षक है, यानी कि कोई प्रधानाचार्य है जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और राज्य से पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम क्या है, शर्मा जी। ये कह रहा है कि आज के डेट में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है उसमें बहुत तरह का जो है एक्स्ट्रा काम वर्क किया जाता है। इसमें जो शिक्षा से कोई भी वैसा उतना फोकस नहीं है जितना पहले था, ठीक है। तो देखिए, तो कार्रवाई एक है कि शिक्षक दिवस समारोह पर होने वाले खर्च को कम किया जाना चाहिए। ये क्या है, नेगेटिव है, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ कुछ और है, ये तो खर्च का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के उपयोगिता पर सवाल है, ठीक है। यानी कि पहले जैसा मनाया जाता है सिंपल वैसा, खर्च से कोई लेना देना इसका नहीं है। शिक्षक दिवस समारोह हेतु अधिक धनराशि दी जानी चाहिए, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। लेकिन अध्यापकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, तीसरा वाला जो है इससे जो है मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ओनली 3, केवल जो है 4 जो इसका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 6:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 8:9 है, 8:9 है। यदि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 150 है तो क्या करना है, पहली और दूसरी संख्या का जो है औसत करना है आपको, कितना औसत होगा। तो देखिए, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, पहला संख्या है, दूसरा संख्या है और तीसरा संख्या है, ठीक है। अब देखिए, जो पहला और दूसरा का एवरेज क्या दिया है, 6:7 दिया है, तो यहाँ लिखिए 6 हो गया और ये क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा और तीसरा का दिया है कितना, 8:9 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, इस तरह का जब सवाल रहेगा तो 1:2:3 का रेशियो निकालना, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी देखिए रेशियो दीजिए और 7 के बगल में 7 दे दीजिए, यहाँ भी रेशियो दीजिए और 8 के बगल में यहाँ 8 दे दीजिए और इसको क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक 48, 7 छका 8 सते 56 और 7 9 जा 63, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर यानी जो डिफरेंस है ये कितना है, 150 है। तो पहला संख्या कितना, 48 और 63 के बीच का अंतर, यानी 63 और 48 के बीच का अंतर, चूँकि ये रेशियो है, ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये रेशियो है, तो रेशियो का अंतर जो होगा ये कितना हो गया, पहला रेशियो और तीसरा रेशियो, तो ये कितना होगा, 5 है और ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 15। अब ये जो रेशियो का मान है ये एक्चुअल वैल्यू 150 के बराबर है, ठीक है। तो हमको क्या, पहली और दूसरी संख्या का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का जो है एवरेज ज्ञात करना है। तो अब एवरेज ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, x + y और डिवाइड बाय 2, यही एवरेज करते हैं। यानी कि हमको पहला और दूसरा संख्या का जो है सम निकालना पड़ेगा, ठीक है, सम निकालना होगा। तो 15 रेशियो का मान 150 है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, 10 होगा, यानी कटा देंगे तो 15 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पहला और दूसरा का जब यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट रेशियो प्लस सेकंड जो नंबर है उसका एवरेज निकालना है। तो पहला नंबर पे क्या है, 48 है,
तो 48 है तो ये तो रेशियो है, तो 1 का वैल्यू अगर 10 होगा तो 48 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, और ये 630 हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो से हम गुना कर देंगे। एक रेशियो का वैल्यू 10, तो 48 रेशियो का 480, 56 रेशियो का 560, 63 का 630। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो 480 को ऐड करेंगे और 560 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो 240 और यहाँ कितना हो गया 210 हो गया, तो 240 प्लस 210 कितना हो गया 280 कितना हो गया सॉरी तो ये कितना हो गया 520। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 4 संख्या युग्म जो है दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट निकालना है। तो आप देखिए ये जो है इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये जो है बड़ा नंबर है। और ध्यान से देखेंगे सभी जो नंबर है 100 हो, 16 हो, 8 हो तो 120 हो, ये क्या है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होने के साथ साथ 4 से भी डिविजिबल है। तो 100 को जैसे हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है 25 आता है, और 25 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 26 आ गया। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा हम चेक करते हैं 16 हो गया। 16 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। तीसरा वाला चेक करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 8 को जब हम 2 से नहीं करना है 4 से करना है। ठीक है, इसको जब 4 से हम डिवाइड करते हैं ठीक है, जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए चौथा भी देखते हैं, तो 120 से जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 में 1 ऐड करते हैं तो कितना आ गया 31 आ गया। तो आप देखिए रिजल्टेंट जो वैल्यू है 26 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है 4 है और इसमें क्या है 3 है, और अंतिम वाला में भी 31 आ चुका है, यानी ये जो है डिफरेंट है। बाकी में सभी में तीनों में जो है लॉजिक सेम लगेगा, पहला दूसरा और चौथा में, लेकिन तीसरा वाला में वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सवाल है, ये वेन डायग्राम के थ्रू जो है सवाल है कैटेगरी का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो एक फिगर दिया गया है, वेन आरेख दिया गया है, ये इनमें से किसको दर्शाता है तो अब देखिए फुटबॉल फैंस है। यहाँ पर अगर इस पर गौर करेंगे तो ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला रहता है और इसके अंदर रहता है, एक हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो बाहर में जो होगा वो कैटेगरी होगा, उस कैटेगरी के अंदर जो है ये छोटा वाला आएगा। अगर 2 हुआ तो दोनों जो है सेम कैटेगरी, छोटा छोटा जो 2 होगा सेम कैटेगरी में आएगा। अगर बाहर रहे तो इसका मतलब क्या, ये डिफरेंट हो गया और ये भी क्या हो गया डिफरेंट हो गया, अलग अलग चीज़ हो गया। तो आपको इसी टाइप का ढूंढना है। जब ये फिगर देख रहे हैं हम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा वाला है और उसके अंदर छोटा है, तो ये जो छोटा वाला है ये बड़ा वाले के अंदर आएगा, और एक जो तीसरा एलिमेंट होगा वो सेपरेट होगा। तो इसमें देखिए एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। ये देखिए गर्ल्स है, डांसर्स है, सिंगर्स है। तो गर्ल्स जो है, इसमें अगर देखिएगा गर्ल्स जो है ये क्या, दुनिया में सभी के सभी गर्ल्स डांसर और सिंगर्स होता है क्या, नहीं होता है। तो कुछ गर्ल्स जो हो सकता है ये क्या होगा सिंगर्स होगा, कुछ गर्ल्स क्या होगा डांसर होगा। इस तरह का इसका सही टाइप से बनेगा। ठीक है, इसलिए ये तो नहीं होगा। इसमें देखते हैं एटम्स के अंदर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं। ठीक है, ये एटम क्या है एक कैटेगरी है। एटम जो है
एटम को हम जब तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है। पता है ना कि इलेक्ट्रॉन, एटम को जब तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है ये टूटता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या हो गया, एटम हो गया, ये बाहर वाला क्या है, एटम एक कैटेगरी हो गया, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसके अंदर होगा। तो इस टाइप का ये भी नहीं है, इस टाइप का एक अलग है। तो हो गया पहला और तीसरा, तो ये भी नहीं हुआ और पहला वाला, दूसरा वाला भी नहीं हुआ। अब देखिए, फुटबॉल फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट, ये जो है एक स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है या फुटबॉल फैन भी हो सकता है, और फुटबॉल फैन क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। तो ये जो है उतना कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा तो देखिए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। ठीक है, तो ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल में कितना होता है, साइड होता है 3, तो ये तो बिल्कुल हो गया कि ये जो है ट्राइंगल का हो गया। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में एक डेफिनेशन आप देखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये होता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल का अर्थ हो गया चतुर्भुज, जिसका 4 भुजा होगा। ठीक है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, और स्क्वायर हो गया ये, देखिए, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल ये हो गया। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल यानी कि आयत, और ये क्या हो गया, स्क्वायर यानी कि वर्ग। लेकिन इसका जो कैटेगरी होगा, ये रेक्टेंगल हो गया जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, और जिसका लंबाई चौड़ाई समान होगा उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन ये दोनों जो है, दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी 4 भुजा होती है। तो 4 भुजा इसमें भी है और 4 भुजा इसमें भी है, दोनों जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो स्क्वायर जो है चतुर्भुज के अंदर आया, रेक्टेंगल भी चतुर्भुज के अंदर आया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये सेम किस में फिट बैठता है, तीसरे वाले में बैठता है। तो तीसरा जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बाहरी कोण ज्ञात कीजिए जब समय पूर्वा 9:20 हो रहा है। कुछ भी होगा, AM PM कुछ भी होगा, तो हमको इसमें ढूंढना है। तो देखिए इसमें जो है एक सिंपल थीटा से हम निकालते हैं, और थीटा का वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो आवर हो गया, उसको 30 से गुना करेंगे, और इसमें -11/2 इंटू मिनट का घंट देंगे। अब देखिए ये कितना है, 9:20, तो ये आवर और मिनट के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ देखेंगे तो आवर के जगह में कितना होगा, H के जगह में 9 होगा, और ये क्या हो गया, 30 हो गया, और ये क्या हो गया, 11/2 इंटू कितना हो गया, 20 हो गया। अब कैंसिल किए तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 270 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 110 हो गया। तो ये कितना हो जाता है, 160 डिग्री हो गया। ठीक है, 160 डिग्री हो गया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब हमेशा क्या होता है कि एंगल जो बनता है क्लॉक में, वो क्या बनता है, 2 बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक आवर का इधर होगा आवर एंड, और इधर हो गया मिनट एंड। ये दोनों मान लीजिए कि इसके बीच का एंगल, ये एक छोटा वाला एंगल हो गया, तो एक तो एंगल ये बड़ा वाला भी होगा। ठीक है, तो 2 एंगल हो गया, एक छोटा वाला एंगल और एक क्या हो गया, एंगल बड़ा वाला एंगल। जैसे 160 आ गया, अब हमें नहीं बता सकते हैं कि ये छोटा एंगल होगा कि बड़ा एंगल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये 360 अगर सभी को जोड़ देंगे, इस एंगल को भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, तो घड़ी पे जो कोण होता है वो कितना हो, एक सर्कल का बनता है। घड़ी में जो पूरे चारों ओर घूमता है, ये क्या होता है, एक सर्कल के फॉर्म में होता है। और सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। तो इसको क्या करेंगे कि 360 से माइनस कर देंगे।
अगर मान लीजिए थीटा 1 आया, तो अगर हम 160 से माइनस कर देंगे इसको 360 में, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। तो थीटा 2 यानी कि दूसरा एंगल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, यानी कितना हो गया, 200 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए बाय एंगल पूछ रहा है, बाहरी कौन कौन सा होगा, एक्सटर्नल एंगल। तो ये अगर ये क्या हो जाता है, छोटा वाला हम लोग आंतरिक कोण बोलते हैं, और ये वाला क्या होता है, बाह्य कोण होता है। तो यहाँ कितना होगा आंसर, 200 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो हो गया इस मेथड से, लॉन्ग मेथड से। अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड क्या होगा, जैसे 9:20 हो रहा है, ये आवर और मिनट के फॉर्म पे है, तो मिनट की जब सुई 20 हम जब बोलते हैं 9:20, तो हम कहाँ मानते हैं कि आवर एंड तो 9 में है, और मिनट एंड कहाँ मानते हैं, जब 20 पे होता है तो इसका मतलब कहाँ होगा, मिनट 4 पे, उसको 5 से गुना करते हैं। तो जब घंटे वाली सुई 9 पे होगा और मिनट वाली सुई 4 पे होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9:20। तो डायरेक्टली हम जो मिनट में है उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 आ जाता है। तो अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 को जो है 30 से गुना करेंगे। 5 से जब गुना करते हैं 30 से 5 को, तो कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, 5 से जब इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, 30 से क्यों गुना किए, 5 को जो है 30 से क्यों गुना कर दिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक है सुइयों के बीच, फिर हो गया 2, तो ये 5 मिनट का अंतर होता है। 5 मिनट का अंतर मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण। 5 मिनट का अंतर मतलब 30 डिग्री का कोण। तो ये 4 से 9 तक में जाने में 5 यूनिट आता है, तो 1 यूनिट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 यूनिट में कितना, 150 का कोण बनेगा। ठीक है, तो 150 यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 20 है इसको हाफ कर देंगे, यानी कि 10, और इसमें ऐड कर देंगे 150 प्लस 10, कितना हो गया, 160 हो गया। अब उसी तरह 360 में 160 माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया, 200 डिग्री हो गया। यानी कि थीटा 1 कितना हो गया, 160 हो गया, और थीटा 2 कितना हो गया, 200 हो गया, यानी एक 160। अब जो बड़ा वाला कोण अगर बाह्य कोण बोलेगा तो इसको लेंगे, और बाह्य कोण बोलेगा तो इसको लेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसको लेना है। यहाँ चूंकि दोनों है तो बाह्य कोण मतलब बड़ा वाला कोण हम मान के चलते हैं, तो 200 डिग्री इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक डाइस है, तो डाइस में 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है पासा। एक पासे को लिया जाता है जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी जाती है। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग जो है क्रमशः 8, 7 और 6 होता है। तो आप यहाँ देखिए, 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। ठीक, अब जो होता है यहाँ पर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। पासा में यही नंबर लिखा रहता है। अब कौन कौन सा योग होगा 8 का, देखिए कॉम्बिनेशन कौन कौन सा, 2 और 6 का एक कॉम्बिनेशन होगा, 2 और 6 से भी 8 बनेगा। दूसरा 8 और किससे बनेगा, 2, 6 से, 5 और 3 से बनेगा, 3 और 5 से बनेगा 8। 7 किससे बनेगा, 1 और 6 से क्या बनेगा, 7 बनेगा। फिर 3 और 4 से 7 बनेगा, 2 और 5 से फिर 7 बनेगा। 6 का किससे लेंगे, 2 और 4 से 6 बनेगा, 1 और 5 से क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग
निकाले तो ये क्या है, विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि विपरीत फलकों का संख्याओं का योग कितना 8 7 6 होना चाहिए। तो 2 और 4 आपस में विपरीत है, 1 और 5 क्या है, आपस में विपरीत है, ये 1 और 6 भी आपस में विपरीत होगा। ठीक है, तो यही वाला जो है विपरीत है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है भाषा में याद रखना है कि जो भी विपरीत होगा वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा। एडजेसेंट मतलब अगल बगल नहीं होगा। जो विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, और जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। यही इसका टैगलाइन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है मैन। तो अब यहाँ पर देखिए ये और एक यहाँ पर दिया गया है कि जो संख्या 6 संख्या 1 और अन्य 3 संख्याओं के निकट है। ठीक है, संख्या 6 जो है 1 के भी निकट है और 3 अन्य संख्याओं के क्या है, निकट है। तो हमने जो कहा कि जो संख्या निकट है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, यानी कि 1 और 6 क्या होता है, विपरीत नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 6 जो है एडजेसेंट है, निकट है एक दूसरे के, तो क्या क्या विपरीत होगा, क्या 1 6 वाला विपरीत कभी भी नहीं होगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ और क्या बोल रहा है कि 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 जो है ये क्या है, अगल बगल है। तो ये भी क्या होगा, 4 और 2 वाला क्या होगा, नहीं होगा। जब 4 और 2 अगल बगल है, ये क्या विपरीत होगा, ये तो सभी विपरीत है ना, तो ये भी विपरीत नहीं होगा। अब देखिए कंफर्म हो गया, ये तीनों कंडीशन होना चाहिए कोई भी। तो ये देखिए कि 1 और 5 जो होगा ये पक्का हो गया कि एक दूसरे से विपरीत होगा। जब 1 और 5 जो है आपस में विपरीत है तो 3 और 5 क्या विपरीत होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी विपरीत ये फिक्स हो गया कि हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 तो बचा ही नहीं, 6 भी होना चाहिए ना, विपरीत का सम जो है 6 भी होना चाहिए। तो यही वाला सम हो रहा है 1 और 5, एक ही इसमें बच रहा है कॉम्बिनेशन का। तो जब 1 और 5 आपस में विपरीत हो गया तो 3 और 5 विपरीत होगा क्या, नहीं होगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो है अब 2 और 5 भी आपस में विपरीत नहीं होगा, नहीं होगा। तो कौन कौन सा विपरीत होगा, 2 और 6 आपस में विपरीत होगा, 3 और 4 आपस में विपरीत होगा, और 1 और 5 आपस में जो है विपरीत होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस हैज़ 5, यानी कि नंबर 5 का जो है क्या होगा, विपरीत क्या होगा। तो यहीं से पता चल रहा है कि नंबर 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको जो है डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी होगा, ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड का जो है कोड दिया गया है। अब सेम लॉजिक पे जो है इसका निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का कोड क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ लिखिए फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल।
अब इसका कोड क्या दिया गया है, इसके लिए 42 यूज़ किया गया है, इसके लिए क्या 30 यूज़ किया गया है, इसके लिए क्या है 44 यूज़ किया गया है, एक्स के लिए क्या यहाँ 6 यूज़ किया गया, आई के लिए कितना है 36 और बी के लिए कितना 4, एल के लिए 24 और इसके लिए क्या है 10 यूज़ किया गया है। तो कैसे हम ला सकते हैं, तो आप देखिए ये जो है 6 हो गया, एक्चुअल में इसका जो वैल्यू होता है पोजिशनल वैल्यू एफ़ का 6 होता है, एल का कितना हो गया 12 हो गया, ई का कितना हो गया 5 हो गया, एक्स का कितना हो गया 24 हो गया और ये जो हो गया आई का कितना हो गया 9 हो गया, बी का 2 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब f का अपोजिट कितना होगा, f का अपोजिट अगर लेंगे तो हम जानते हैं कितना होना चाहिए 27 एक्चुअली में होता है अपोजिट, और जो लेटर है उसका वैल्यू और जो उसका अपोजिट वैल्यू है उसका मिलके 27 होना चाहिए। जैसे a है और z है, a का कितना है 1 और ये 26, ऐड करते हैं तो कितना हो गया 27 हो गया। उसी तरह b लेते हैं, y लेते हैं 2 और ये कितना हो गया 25 हो गया, 25 + 2 27। ठीक है, तो इसी तरह से जो है तो हम क्या करेंगे, दोनों का ऐड तो 27 होता है, तो जब ये 6 है तो इसका अपोजिट निकालेंगे, तो जब अपोजिट निकालेंगे तो 27 में से इसको माइनस करेंगे 21 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, इन दोनों का ऐड करने पर 27 आना चाहिए। अब इन दोनों का ऐड किए तो 15 आ गया, यहाँ पर कितना करेंगे 22 होगा, तभी यहाँ 27 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है 3 है, तभी यहाँ पर 27 है। फिर कितना है यहाँ पर कितना लेंगे 27 - 9 कितना हो गया 18 हो गया, 27 - 2 कितना हो गया 25 हो गया, 12 ये यानी कि 15 होगा तभी 27 होगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे कि दोगुना कर देंगे, 21 × 2 गुना कितना कर दिए 42, 15 का 2 गुना 30, 22 का 2 गुना 44, 3 का 2 गुना 6, 18 का 2 गुना 36, 25 का 2 गुना ये कितना हो गया 50 होना चाहिए, है कितना यहाँ पर 4 है, ये 2 है ना, ये कितना 18 दूनी 36। अब बी का कितना हो गया दूसरे नंबर पे है और ये हो गया बी का हो गया 25 और 25 का 2 गुना कितना हो गया 50 और 5 का 2 गुना कितना हो गया 10, 12 का 2 गुना 24 और 2 का 2 गुना 4। यानी कि ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इतना जो दिया गया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो 5 लेटर है, ठीक है, इस 5 लेटर का जो 2 गुना दिया गया है ये क्या उसके रिवर्स का 2 गुना कर दिया, और ये वाला जो है ज्यों का त्यों इसका 2 गुना नहीं है। ठीक है, ये जो है इसके पोजीशन का ही जो है 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 12 का 2 गुना 24, 5 का 2 गुना कितना हो गया 10 हो गया। तो इसी तरह इसमें करना है, जैसे सीमेंटेड है CEMENTED, सीमेंटेड है, तो यहाँ 5 जो लेटर है, ठीक है, ये जो 5 लेटर है इसका रिवर्स निकालना होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर में लिखिए 3, इसका तीसरा होता है, इसका 5वां होता है, इसका कितना हो गया 13 हो गया, इसका 5 नंबर पे ई आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ई कितना 20 नंबर पे आता है, और ये कितना 5 नंबर पे आता है, ये कितना 4 नंबर पे आता है। चूँकि हमको पता है कि लास्ट का 3 डिजिट को जो पोजिशनल वैल्यू होता है इसको डायरेक्टली हम गुना करके जो होता है आंसर निकालते हैं, जैसे 2 का 2 गुना 4, लेकिन आगे का जो 5 डिजिट उसका रिवर्स का क्या है जो पोजिशनल वैल्यू है उसका 2 गुना है, तो इसी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 20 का 2 गुना कितना हो गया 40 हो गया, 5 का 2 गुना 10 हो गया और इसका 2 गुना कितना हो गया
8 हो गया। इसमें क्या है, क्या अंतिम 40 10 10 है, ये 40 10 8 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 42 22 8 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी 40 44 और 12 है, ये भी आंसर नहीं होगा। और 40 10 8 है, तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि ये आंसर होगा। और जब अगर इसको अगर पूरी निकाल के देखिए कि अगर C का अपोजिट कितना होगा, कौन सा लेटर होगा, तो 27 होना चाहिए जो उसका पोजिशनल वैल्यू। तो ये कितना हो गया, 27 करने के लिए 24 होगा, तभी ये 27 होगा। 24 किसका होता है, 24 किसका होता है, x का। तो C का जो रिवर्स होगा वो x होगा। ये भी 27 करना है आपको सम। जैसे यहाँ सम 27 है, तो ये कितना हो गया 22, ये किसका 14 हो गया, ये कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो अब इसका दोगुना करेंगे तो 48 होगा, 44 होगा। इसका दोगुना करेंगे तो 28 होगा, इसका दोगुना 44 होगा, इसका दोगुना 26 होगा। और लास्ट का 40 10 और 8 होगा ही होगा। तो ये देखिए बिल्कुल 48 44 28 44 26 40 10। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है तथा अमन जो है दाईं ओर से 7वां है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया लेफ्ट, और फिर यहाँ से क्या हो गया राइट हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया राइट हो गया। लेफ्ट से जो अमन का पोजीशन है, रोमा का पोजीशन है, वो कितना है, कितना दिया गया है 8 दिया गया है, ठीक है, 8 लिख दीजिए। और राइट साइड से जो अमन का पोजीशन है वो कितना है 7 है, 7वां है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये जो है यहाँ चले जा रहा है और ये जो है यहाँ आ जा रहा है, यानी कि अब इस पोजीशन पे जो होगा वो कौन होगा, अमन होगा। और इस पोजीशन पे कौन होगा, ये रोमा होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इंटरचेंज कर लेता है, तो अमन का जो पोजीशन होता है कहाँ से, राइट से, यानी कि दाएं से क्या हो जाता है 11 हो जाता है। तो अमन का पोजीशन जो है ये क्या हो गया, दाएं से कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो देखिए हमको क्या रोमा का पोजीशन लेफ्ट से निकालना है। तो एक पोजीशन जब पता है रोमा का लेफ्ट से, तो राइट से अगर निकालना है, ठीक है, हमको क्या पता है कि राइट वाला पता है, रोमा का पोजीशन जो है इधर से पता है। अब रोमा कहाँ है, जब इंटरचेंज कर लिए, इसको नहीं देखना है, अब इसको देखना है। तो रोमा जो है अब किधर है, राइट साइड में है, ठीक है। रोमा जो है राइट साइड से कितना है, ये देखिए रोमा है राइट साइड से कितना है, जो अमन है, क्योंकि पोजीशन तो चेंज हो गया, लेकिन उसका घर तो चेंज, घर का जगह तो चेंज नहीं हुआ, उसमें लोग अलग अलग आ गए। जो रोमा के घर में अमन चला गया, अमन के घर में रोमा चला गया, लेकिन वो घर तो उतना ही दूरी पर होगा ना, ठीक है। तो वो जो दूरी हो गई वो कितनी, उतनी होगी, उतनी ही रहेगी। ये तो साथ ही रह गया, लेकिन इसका दूरी और इसका भी दूरी अगर लेफ्ट से देखा जाए तो कितना, उतना ही दूरी हो गया, ठीक है। लेफ्ट से अगर देखा जाए तो अमन का जो दूरी होगा वो कितना होगा, ये 8 होगा, ठीक है। अब ये राइट साइड से दिया गया है, तो एक पोजीशन तो हमको पता चल गया। तो टोटल हम निकाल सकते हैं, जब एक का पोजीशन लेफ्ट और राइट से दिया गया है, तो टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और -1, ठीक है। क्योंकि एक पोजीशन को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, इसलिए -1 कर दे रहे हैं। तो लेफ्ट से कितना है 8 है, और राइट से कितना है 11 है। तो टोटल कितना हो गया, और इसमें 1 करना है, यानी कितना हो गया 11 + 8 हो गया 19, -1 हो गया 18, यानी टोटल कैंडिडेट इसमें जो है वो कितना है 18 है। अब हमको रोमा का जो निकालना है लेफ्ट से निकालना है, यानी कि बाएं से निकालना है। तो रोमा का जो है किधर से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस रोमा का जो है ये राइट से पोजीशन निकाल लेना है, और ये क्या करना है कि +1 इसमें करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये सिंपल होता है कि अगर हमको राइट से निकालना होगा तो क्या टोटल माइनस क्या कर देंगे
राइट कर दे लेफ्ट कर देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट करेंगे और +1 कर देंगे। लेफ्ट से निकालना है तो टोटल माइनस राइट करेंगे और +1 कर देंगे। तो यही फॉर्मूला को जो है यूज़ करना है और इसी में लेफ्ट राइट निकालना है, ठीक है। तो रोमा का लेफ्ट से निकालना है तो टोटल कितना 18 है। रोमा का राइट से कितना दिया है 11 दिया है और प्लस जो है 1 करना है, यानी 7 + 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा 18 माइनस 11 हो जाएगा 7 और 7 + 1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी ये जो है किसका निकालना है, यहाँ जो है रोमा का दिया गया है, यानी कि हमको क्या रोमा से पोजीशन दिया है लेफ्ट से और राइट से यहाँ पर कितना 7 दिया गया है और इसी का हमको राइट से निकालना है। तो अब तो हम 7 ना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करना है 7 लेना है। इस रोमा का निकालना है राइट से, राइट से दिया है लेफ्ट से निकालना है, ठीक है। तो कितना हो गया 18 माइनस 7 हो गया 11 और 1 हो गया 12। तो लेफ्ट से कितना हो गया 12वां पोजीशन हो गया, ठीक है। तो देखिए इतना फिगर नहीं बनाना है, यदि सेम क्वेश्चन रहे तो इतना फिगर नहीं बनाना है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि रोमा जो है कितना पोजीशन पे है, लेफ़्ट से अगर जाएंगे, देखिए इसको लिख लीजिए लेफ़्ट और राइट पहले लिख लेना है। यहाँ पर लेफ़्ट लिख लीजिए और राइट लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट हो गया और इधर क्या हो गया राइट हो गया। तो लेफ़्ट से जो रोमा का पोजीशन वो कितना है 7 है, यानी कि 7वां है, ठीक है। 8 है, 8वां है, ठीक है। ये कितना 8वां है। लेफ्ट से जो रोमा का है ये 8वां है और अमन का कितना है 7वां होगा। अब ये क्या करता है आपस में इंटरचेंज कर लेता है। जब इंटरचेंज कर लिया तो अमन जो है यहाँ पर आ गया और रोमा कहाँ यहाँ आ गई, लेकिन उसका जो दूरी हो गया घर का ये लेफ़्ट राइट से क्या चेंज नहीं होगा। ये 8 का 8 होगा, ये 7 का 7 होगा। इसको क्या करना है अब भूल जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो अमन है वो राइट से कितना हो जा रहा है, अमन का राइट से 11 पोजीशन हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है टोटल, जब निकालना है तो लेफ्ट से अमन का पोजीशन भी पता है और राइट से अमन का पोजीशन पता है। तो हम किसी एक का लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता होगा तो टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट से अमन का कितना 8 और ये कितना 11 राइट से, और चूंकि दोनों को एक ही आदमी है 2 बार ऐड कर दिए एक पोजीशन को तो इसमें -1 करते हैं। तो यह कितना 18, टोटल कितना हो गया 18। अब हमको पता क्या करना है रोमा का लेफ्ट से करना है। तो रोमा का लेफ्ट से करना है पोजीशन, तो हमको रोमा का जो है राइट से दिया गया है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल में से हम राइट के पोजीशन को घटा देंगे, ठीक है 7, और इसमें क्या करते हैं +1 ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 12। ये जो है 12 नंबर का होगा, यानी कि राइट से जो है रोमा का पोजीशन कितना होगा, लेफ्ट से जो है रोमा का पोजीशन कितना होगा 12 होगा। तो लेफ्ट से रोमा का पोजीशन कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो देखिए टोटल जो है 12 + 7 ऐड कीजिएगा 18 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले वाला मेथड को भी फॉलो कीजिए वो समझने के लिए, लेकिन इसको कीजिए आप एग्ज़ाम में बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ एक सीरीज दिया गया है, 6 है, 9 है, 13 है, 25 है, 64 है। ये लगभग जो है एवरेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब डिफरेंस निकालिए, जब एवरेज बढ़े तो डिफरेंस निकालने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे जब बढ़ेगा। तो ये हो गया 3, ये कितना हो गया 4 का, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 9 और इधर हो गया 39 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 103 हो गया। फिर डिफरेंस निकालिए तो 1 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, ये कितना हो जाता है
27 का डिफरेंस, ये कितना हो जाता है 64 का डिफरेंस। तो आप देखिए यहाँ पता चल रहा है ये 1 पर क्यूब है, ये 2 पर क्यूब है, ये 3 पर क्यूब है, ये 4 पर क्यूब है। अगला निकालना है तो 5 पर क्यूब होगा, यानी यहाँ कितना होना चाहिए, यानी कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए कितना 125 का होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करके ये लाए, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 2 2 8 हो जाएगा 228। इन दोनों को ऐड करके ये लाए तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो 167 प्लस 228 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1 6 2 8 1 9 395 इसका आंसर होगा। तो 395 जो है क्वेश्चन मार्क के जगह पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का है और यहाँ पर क्या क्या रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, किसने कहा लड़का ने कहा। तो लड़का के जगह में जो है खुद को रखिए और फिर निकालिए, इसमें आसानी से निकलेगा। तो ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, लड़का के जगह में आप हैं, तो ठीक है वह किसके लिए यहाँ यूज हुआ है, वह जो है उस तस्वीर वाले आदमी के लिए, लेकिन चूंकि लड़का कह रहा है कि वह मेरी माता के, तो लड़का कह रहा है तो मेरी से जो है लड़का के जगह में मेरी है, ठीक है। तो ये लड़का की बात की जा रही है, तो लड़का के जगह में जो है खुद को रखिए और कंपैरिजन करिए। तो ये कौन हो गई मेरी माता हो गई, मेरी माता का भाई मेरा कौन हो गया मामा हो गया, मामा का पिता मेरा कौन हो गया मेरे नाना जी हो गया, और मेरे नाना जी का एकमात्र पुत्री मेरी माँ हो गई, और मेरे माँ का जो पति हो गया मेरा क्या हो गया फादर हो गया, पिताजी हो गया। तो वह यानी कि पुरुष वाला जो है वो कौन है, पुरुष तस्वीर में जो पुरुष था वो कौन होगा मेरा पिता होगा, यानी कि फादर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है रिलेशन को निकालना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।